अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उज़बा अमीर। आज जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 14.2 को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमने फॉलोइंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें हमारे पास ए पार्ट जो है उसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 16x की पावर -3dx। देन हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है, जिसमें हम 14.2 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 16x की पावर -3dx। फर्स्ट पार्ट में हम सेम एज इट इज़ अपनी स्टेटमेंट को राइट करेंगे। देन हमने बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन देखा थे, जिसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर आपके पास फंक्शन के साथ कांस्टेंट वैल्यू मौजूद हो तो कांस्टेंट को हम पहले ले लेंगे, देन अपने फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो आपके पास जो फंक्शन है वो x की पावर -3dx है। तो अगर हम देखें इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करें तो आपके पास जो फंक्शन दिया गया है x दिया गया है, यानी आपके पास जो वेरिएबल है, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो फंक्शन क्या है, आपके पास x है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, आपके पास 1 होगा, यानी वो आपके पास आगे मौजूद है। हम कह सकते हैं कि x का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, तो पावर में हम 1 वैल्यू को ऐड भी करते हैं एंड डिवाइड भी करते हैं, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज़ को अपनी ऐड करेंगे। -3 +1 आपके पास -2 होगा, यहाँ पे भी -3 +1 आपके पास -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने dx ऐड किए, बाय मिस्टेक ऐड हो गए, ये हम dx ऐड नहीं करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इधर हम इन वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2 2 8 16, साइन हमारे पास नेगेटिव यूज़ होगा, तो जिसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे -8 x की पावर -2 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमारा ए पार्ट कंप्लीट होता है। इसको हम डिफरेंट अदर तरीक़ों से भी लिख सकते हैं कि आप -x ओवर x की पावर 2, बिकॉज यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन यूज़ है। जब ये नीचे आ जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मेथड अगर आप यहाँ तक करते हैं तो ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर आप ये इस तरीके से अपने आंसर को लिखेंगे तो ये भी मेथड आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट दिया गया, जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 9x की पावर 8 dx। इधर अगर हम अगेन देखें तो आपके पास आगे कांस्टेंट है, देन आपका फंक्शन की पावर मौजूद है, तो कांस्टेंट को हम पहले ले लेंगे, देन फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो फंक्शन आपके पास जो दिया गया है x की पावर 8, और जो आपके पास फंक्शन है अगर इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो फंक्शन आपके पास x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो पावर में हम 1 वैल्यू को ऐड भी करेंगे, देन डिवाइड करेंगे पावर में 1 वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने 8 +1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 9 हो जाएगी, यहाँ पे भी 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा x की पावर 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट होता है। हमारे पास सी पार्ट है, जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है x की पावर 5 -3x dx। तो बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन हमने पहले भी डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सम एंड डिफरेंस रूल था, जिसमें हमने ये देखा था अगर आपके पास डिफरेंट फंक्शन दिए गए हैं और सेंटर में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन मौजूद है तो आप हर फंक्शन का सेपरेटली इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 फंक्शन दिए गए हैं और सेंटर में नेगेटिव साइन है, तो आप इस फंक्शन का सेपरेटली इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और इस फंक्शन की सेपरेटली इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम सेम स्टेटमेंट को वैसे राइट करेंगे, देन इसके बाद हम फर्स्ट फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx, सेंटर में नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन 3x dx। तो अगर हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करें तो इसको देखेंगे, यहाँ पे जो आपका फंक्शन दिया गया है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो पावर में 1 वैल्यू को ऐड करेंगे एंड पावर में 1 वैल्यू को ऐड करके डिवाइड करेंगे। सेंटर में नेगेटिव साइन, यहाँ अगर आप देखें इस फंक्शन में तो आपके पास साथ कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है 3, तो 3 को हम पहले ले लेंगे, देन फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, पावर में 1 वैल्यू को ऐड करेंगे, देन पावर में 1 वैल्यू को डिवाइड करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम यहाँ पे जब पावर को ऐड करेंगे तो x की पावर 6 डिवाइड बाई 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन -3 x की पावर 2/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम अपनी इस आंसर को सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास हो जाएगी x की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 -3/2 देन x की पावर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके पास सी पार्ट का आंसर होगा। पास डी पार्ट है, जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 2 एक्सपोनेंशियल की पावर -2x dx। हमने बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल रूल भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर मौजूद है अगर उसका डेरिवेटिव आपके पास आगे मौजूद हो तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी पावर है -2x
और इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा -2, जबकि हमारे पास यहाँ पे ओनली जो वैल्यू मौजूद है वो ओनली 2 मौजूद है, तो जिसके लिए हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो हमने इंटीग्रेशन से पहले भी नेगेटिव साइन यूज़ किया और -2 देन एक्सपोनेंशियल -2x dx, बिकॉज अगर हम नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो ये अगेन आपके पास पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है। अगर अब हम सिचुएशन को चेक करें तो फंक्शन की पावर है वो आगे -2 ही मौजूद है, बिकॉज हमने यहाँ पे पहले ये चीज़ मैं मेंशन भी कर देती हूँ आपको, हमने बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस किए थे जिसमें हमने ये देखा था कि अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है और उसकी पावर का डेरिवेटिव आपके पास आगे मौजूद हो तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैसे का वैसे लिखेंगे देन पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ भी आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी पावर का डेरिवेटिव आगे अब मौजूद है -2, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट यहाँ पे हमारे पास आगे नेगेटिव साइन यूज़ होगा बिकॉज हमारे पास इंटीग्रेशन से पहले भी हमने नेगेटिव साइन मार्क किया था। तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन एक्सपोनेंशियल की पावर -2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास डी पार्ट भी कंप्लीट होता है जिसका आंसर ये आ रहा है आपके पास। हमारे पास ई पार्ट मौजूद है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है 4x ओवर x की पावर 2 +1 dx। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें अपने क्वेश्चन की अगेन हम स्टेटमेंट को राइट करेंगे। जो आपके पास फंक्शन दिया गया अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन दिया गया x की पावर 2 +1, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा 2x होगा, बट यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू मौजूद है वो है 4x। तो हम इस चीज़ को इस तरह भी राइट कर सकते हैं कि हम 2 × 2 करें तो वो आपके 4 हो जाएगा। 2 को हम अपने फंक्शन से पहले ले लेंगे यानी कांस्टेंट वैल्यू को हम पहले ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को राइट किया कि 2 देन इंटीग्रेशन 2x डिवाइड बाय x की पावर 2 +1 dx। तो आपके पास अब फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद है। तो बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में हमने थर्ड रूल पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपके फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे लॉगरिथमिक रूल। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग f(x) पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बेसिक आपके पास लॉगरिथमिक रूल ही राइट की है आपको समझाने के लिए। देन इसके बाद हम अपने फंक्शन का आंसर राइट करते हैं 2 नेचुरल लॉग x की पावर 2 +1, क्योंकि हमने इस फंक्शन को देखा था कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम अपने फंक्शन को राइट करेंगे पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके फंक्शन का आंसर है। हमारे पास f पार्ट है जिसमें हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है ब्रैकेट 2ax + b ब्रैकेट क्लोज देन ब्रैकेट के अंदर ax की पावर 2 +bx होल की जो आपके पास पावर है वो है 7 dx। तो बेसिक यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन रूल यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रूल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को सिंपल वे में सॉल्व कर सकें। सब्स्टिट्यूशन रूल के अकॉर्डिंग हमने पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने ये क्लियर करवाया कि सब्स्टिट्यूशन रूल बेसिकली होता क्या है। उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको ईजिली क्लियर हो जाए कि सब्स्टिट्यूशन रूल होता क्या है। तो बेसिक हम उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं या तो जिसके ऊपर पावर मौजूद हो या तो जिस वैल्यू का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इसका आगे डेरिवेटिव भी मौजूद है और इसके ऊपर पावर भी मौजूद है। तो हम इस वैल्यू को u के इक्वल कर देंगे। ax की पावर 2 +bx आपके पास u के इक्वल हो जाएगा। देन हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो du/dx आपके पास जब इसका डेरिवेटिव का आंसर आएगा वो आएगा 2ax +b। देन हम dx को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से dx से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास dx आ जाएगा। du आपके पास इक्वल होगा 2ax +b dx के। तो यहाँ पे हम ये राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन u की पावर 7 du, बिकॉज हमने ये कहा था कि u आपके पास इक्वल है ax का स्क्वायर +bx के। ये आपके पास ये चीज़ है, हमने इसे कहा ये u के इक्वल है, u की पावर हमने यहाँ पे 7 मेंशन कर दी है और du जो है वो आपके पास इक्वल है 2ax +b dx के। 2ax +b dx आपके पास इक्वल है du के। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन रूल यूज़ करेंगे जिसमें आपके पास u जो है उसकी पावर 7 मौजूद है, यानी जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अगर आपके पास आगे मौजूद है तो पावर में 1 वैल्यू हम ऐड भी करेंगे देन डिवाइड करेंगे पावर में 1 वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 आगे मौजूद है तो पावर आपके पास 7 थी, 7 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 8 हो जाएगा डिवाइड बाय 8 पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देन हम इस u की वैल्यू को पुट करेंगे जो आपके पास थी ax की पावर 2 +bx। तो इस स्टेप में हमने यहाँ पे u की वैल्यू को पुट किया जो आपके पास है ax की पावर 2 bx ब्रैकेट क्लोज होल की पावर 8 डिवाइड बाय a पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो यहाँ पे आपके पास 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ABCDEF पार्ट कंप्लीट किए। अगर इसके अंदर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।